Hello, good morning class. Today we study the subject of business economics. And the first chapter of business economics is Introduction of Economics, Scopes and Statistics in Economics. Firstly, we understand what is economic. To define economics is the most difficult task. J.M. Keynes has rightly said, political economy is said to have strangled itself with definition. According to Barbara Wootton, whenever 6 economists are gathered, there are 7 opinions. For the sake of convenience, we can classify the definitions given by various economists as under wealth-centered definition, welfare definitions, scarcity-centered definition and other definition. Wealth-centered definitions are given by classical economist Adam Smith, the father of economics, J.B. Walker, Kearney Seniors and J.S. Mill. Adam Smith is a celebrated book, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, in 1776 has defined economic as a subject concerned with an inquiry into the nature, causes of the wealth of the nation. ये एक वेल सेंटर्ड डेफिनेशन है जो अलग अलग तरह के इकोनॉमिस्ट ने दी है. एक एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जिनकी एक बुक सेलिब्रेट हुई थी जिसका नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर और कॉजेज ऑफ वेल्थ नेशंस 1776 में. जे.बी. से जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक इज़ दैट साइंस विच ट्रीट ऑफ द वेल्थ. इकोनॉमिक एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी धन संपत्ति को मैनेज करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन और वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन. ईजी एंड क्लियर, ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है. इट स्टडीज़ मैन एंड वेल्थ बोथ ईजीली टू अंडरस्टैंड. ये लोगों को और लोगों की धन संपत्ति के बारे में स्टडी करती है. रिलेशन टू ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैंस एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इकोनॉमिक एक ऐसा स्टडी है जो किसी भी पर्सन के बिजनेस को स्टडी करता है. एक ऑर्डिनरी बिजनेस है जो रिलेट करता है एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो एक ऑर्डिनरी तरीके से अपना जीवन जीता है. इन अदर वर्ड, इट इंक्लूड्स द इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो सिंपल वर्ड में एक व्यक्ति जो अर्न करता है और अपने एक्सपेंडिचर पर जो अपनी इनकम कंज्यूम करता है, उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उस रिलेशन को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर. इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न ओनली विद द इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्सक्लूड्स ऑल अदर आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल. इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ पर तो कन्फ्रंट करता ही है, लेकिन उनके रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल नेटवर्किंग से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है. वो सिर्फ उस मटेरियल वेलफेयर पर डिस्कस करता है कि एक ह्यूमन बीइंग कितना अर्न कर रहा है और उस अर्न करी गई मनी को वो कितनी जगह पर स्पेंड कर रहा है. स्टडी बोथ मैन एंड वेलफेयर. अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी ऑफ वेल्थ. वेल्थ मतलब आपकी जो अर्निंग है, आपके पास जो एसेट्स है, आपकी जो धन संपत्ति है. एंड ऑन द अदर इम्पॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मनी. और वो व्यक्ति विशेष को भी स्टडी करता है. किसी व्यक्ति विशेष की अर्निंग कम होती है लेकिन उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. किसी व्यक्ति विशेष की अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसके अर्निंग या उसके कंजम्पशंस जो रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं. तो मैन टू मैन डिफ़र करता है कि वो अपनी इनकम को किस तरीके से खर्च कर रहा है या अपने मनी इनकम को किस तरीके से स्पेंड कर रहा है. तो इसके लिए इकोनॉमिक्स को मैन और वेलफेयर दोनों को स्टडी करना कंपलसरी है. सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस. It studies the economic problems of those individuals who live in organized society. इकोनॉमिक एक तरह का सोशल साइंस है जो हर तरह की इंडिविजुअल की जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करते हैं. मैन लाइक रॉबिन्सन कर्सो लिविंग अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी डज नॉट फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ इकोनॉमिक. यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सोसाइटी का पार्ट नहीं है तो हम उसे इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी नहीं करेंगे. Both science and as art. Marshall has a broader term, economics in place of political economy, which indicates that it is both science as well as art. Science इसलिए
क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर डिपेंड करती है। इसके कुछ टेक्निकल रूल्स और रेगुलेशन होते हैं स्टडी करने के लिए। और आर्ट इज़ दैट मैन, यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसकी पर्सनल नीड, उसकी हाउस होल्ड नीड, उसकी इंडिविजुअल नीड, सभी को स्टडी करके उसका अमाउंट स्पेंड, उसका जो स्पेंडिंग अमाउंट है उसको कैलकुलेट करेंगे। दैट्स वाई इकोनॉमिक इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। So next is there are two economists, the Marshall and the Robbins. They both are the famous economists. हर व्यक्ति के अपने ओपिनियन होते हैं, उसी तरीके से मार्शल और रॉबिन्स के अपने अपने ओपिनियंस है और उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इकोनॉमिक की डेफिनेशन दी है। अब उन दोनों की डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस है वो हम इस डिफरेंस के सिर्फ हमें पता चलेगा। द बेसिस ऑफ डिफरेंस ईजीनेस। मार्शल्स डेफिनेशन इज़ सिंपल, ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय अ कॉमन मैन। मार्शल की जो डेफिनेशन है वो बहुत ईजीली कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट एज रॉबिन्स यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड टू डिफाइनिंग इन इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स इकोनॉमिक्स जो है वो टेक्निकल वर्ड्स से उन्होंने इकोनॉमिक को डिफ़ाइन करा है, तो वो एक कॉमन मैन को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक कंसर्न करता है एक कॉमन मैन की इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो किस तरह का अर्न कर रहा है। कोई 10,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है, कोई 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है, तो ये उनकी कॉमन मैन की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो मार्शल का कहना ये है कि इकोनॉमिक इज़ कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। रॉबिन इट स्टडी द आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। रॉबिन्स का कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर पर इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो हैव एन इकोनॉमिक आस्पेक्ट इन द अदर वे। डेफिनेटली रॉबिन्स का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही नहीं डिपेंड करती है, उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है जो उसके इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। एज एग्ज़ाम्पल कोई गैम्बलिंग करता है या कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है, वो भी उससे भी वो पैसा अर्न करता है। हालांकि ये इलीगल एक्टिविटीज़ है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत हम इसको कंसिडर करते हैं, बट इससे वो पैसा अर्न कर रहा है। तो हम किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। वो जॉब करके भी पैसा अर्न कर रहा है और वो सट्टा लगा के भी पैसा अर्न कर रहा है, और दोनों ही कंडीशन में वो मनी अर्न कर रहा है। एक तरीका जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत है और एक तरीका जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत है। लेकिन रॉबिन का कहना है कि हर ह्यूमन के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि हम उसके एस्पेक्ट को किस तरीके से स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन, द डेफिनेशन इज़ क्लासिफैक्ट्री। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लासेस। ये क्लासीफाई करता है कि मटेरियल मतलब यूज़फुल चीज़ें कौन सी है, नॉन मटेरियल मतलब अनयूज़फुल चीज़ें कौन सी हैं। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब वो सही तरीके से पैसा अर्न कर रहा है, गलत तरीके से पैसा अर्न कर रहा है, वो बहुत ऑर्डिनरी तरीके से कमा रहा है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एफर्ट लगा के कमा रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स मार्शल द्वारा क्लासिफिकेशन किए गए हैं। रॉबिन्स डेफिनेशन इज़ एनालिटिकल। इट एनालिसिस द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ चॉइस ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स का कहना ऐसा है कि किसी भी पर्सन की इनकम अर्न करने की कैपेसिटी और इनकम एक्सपैंडिंग करने की कैपेसिटी उसके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। साइंस, मार्शल ऑफ अ व्यू दैट इकोनॉमिक इज़ अ सोशल साइंस अंडर विच वी स्टडी द एक्शंस ऑफ दोज पर्सनस हु लिव इन द सोसाइटी। मार्शल का कहना ऐसा है कि जो लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं या सोशोलॉजी लेवल पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं और अमाउंट अर्न कर रहे हैं, हम उसी ही इकोनॉमिक्स में स्टडी कर सकते हैं। रॉबिन्स बिलीव दैट इकोनॉमिक इज़ अ ह्यूमन साइंस अंडर विच वी स्टडी द कंडक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स वेदर दे लिव इन सोसाइटी और नॉट। रॉबिन्स का कहना ऐसा है कि अगर ह्यूमन साइंस की हम बात करें तो उसके अंदर सारी ही एक्टिविटीज़ जो भी कंडक्ट हो रही है ह्यूमन बींग द्वारा, हम उसे कंसिडर करेंगे, वो चाहे सोसाइटी में रह रहे हों चाहे सोसाइटी के बाहर रह रहे हों। स्कोप, मार्शल्स डेफिनेशन इज़ नैरो, बहुत छोटी डेफिनेशन है। इट इज़ इंक्लूड अ स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली सो फार दे रिलेटेड टू अ वेल्थ। मार्शल का कहना ऐसा है कि हम उन लोगों को या उन चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को हम स्टडी करेंगे जो वेल्थ से रिलेटेड है और सोशल लेवल पर सोसाइटी में रह रही है।
Robbins' definition is very wide. According to him, economics is a study of every human behavior which is related to scarce means. Scarce का मतलब होता है कमी होना. इकोनॉमिक स्टडी हर ह्यूमन बिहेवियर पे होती है और हर ह्यूमन बिहेवियर में कहीं ना कुछ कमी होती है, जिस कमी को पूरा करने के लिए वो एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी करता है. तो इसलिए रॉबिन्स का कहना है कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए और मार्शल का कहना है कि हम जो लोग सोसाइटी में रहते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर उनको स्टडी करनी चाहिए. तो ये दोनों डिफरेंस है जो दो इकोनॉमिस्ट मार्शल और रॉबिन्स के थ्रू दिए गए हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. डेफिनेटली अभी हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका अपना में क्या इम्पोर्टेंस है. सबसे फर्स्ट है थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस. थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस मेंटल डेवलपमेंट. द स्टडी ऑफ दीज सब्जेक्ट इनेबल्स us to increase our power of reasoning. It develops in the mind of its student logical efficiency and faculty of observation. किसी भी व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट तब होता है जब हम कोई लॉजिकल इफ़िशेंसी या उसे प्रॉपर तरीके से ऑब्ज़र्व करें. अगर हम उस ऑब्जर्वेशन को करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्लियरली और टेक करेक्ट जजमेंट हमें पता चलता है कि वो चीज़ राइट है या रॉन्ग है. सेकेंड है डेवलप्स ऑफ द जजमेंट. इकोनॉमिक डेवलप्स द पावर ऑफ जजमेंट. इकोनॉमिक्स जो है वो जजमेंट की पावर की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है. इट इंक्रीज़ द पावर ऑफ जजिंग कंपैरेटिव इम्पोर्टेंस. हमेशा ऐसा होता है कि दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं. अगर हम कंपैरेटिव करके उसका डिसीजन लेते हैं तो वो दूसरे जजमेंट से ज़्यादा डिफरेंट होता है और ज़्यादा राइट होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि हमने उसमें चीज़ों को कंपेयर कर उससे एनालिसिस करा है. तो वो हमारे जजमेंट को डेवलप करता है. नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्लियरली द डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम. डेफिनेटली क्लियर इकोनॉमिक सिस्टम का नॉलेज हमें इकोनॉमिक सिस्टम देता है. जैसे कैपिटलिज्म मतलब जो पूंजीपति लोग होते हैं, जैसे जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, USA, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर कैपिटलिज्म इकोनॉमी है. सोशलिज्म इकोनॉमिक मतलब जो सामाजिक तौर पर इकोनॉमिक रहती है, और मिक्स इकोनॉमिक मतलब जहाँ पर कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी है और सोशलिज्म इकोनॉमी भी है. जैसे इंडिया बोथ इकोनॉमी को अप्रोच करता है. इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनल ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा में उतार चढ़ाव. आप देखते होंगे कि $1 इक्वल्स टू 67 रुपीज़ होता है, फिर कभी वो 65 हो जाता है, फिर कभी वो 68 हो जाता है. तो ये जो पैसों में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ कंजम्पशन और थ्योरी प्राइस डिटर्मिनेशन, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. और अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उससे हमें उसका नॉलेज होता है. एजुकेट सिटीजन. द स्टडी ऑफ इकोनॉमी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड पुट देम इन द प्रैक्टिस. अगर हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, किस जगह हमें वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसे लोगों तक वो चीज़ें पहुंचानी है. तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करती है. और अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हम उस बारे में एजुकेट होते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरीके से चल रही है और किस पे इंटरडिपेंडेंट है. चलिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. अभी जो हमने पढ़ा वो थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस था. अब प्रैक्टिकली हमें क्या देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. यूज़फुल टू कंज्यूमर. डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया कि इससे हमें प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है वो पता चलता है. डेफिनेटली इकोनॉमिक्स जो है वो यूज़फुल है कंज्यूमर के लिए. द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इज़ टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर. लोगों की भलाई के लिए काम करना. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर अराउंड द कंज्यूमर. हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कंज्यूमर के आसपास रहती है. इट हेल्प्स द कंज्यूमर इन मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम. ही ऑल्सो लर्न्स हाउ टू प्रिपेयर फैमिली बजट. आप फैमिली बजट कैसी है, आपका इनकम कितना हो रहा है. मान लीजिए आपकी 10,000 की इनकम है तो 10,000 की इनकम में हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर जो बिल्कुल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो बिल्कुल फिक्स एक्सपेंसेस हैं हम पहले उसे डिडक्ट करते हैं. फिर जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं उसे हम डिडक्ट करने की कोशिश करते हैं. फिर कंज्यूमर का सरप्लस, अगर हमारे पास कोई सेविंग बचती है तो वो कंज्यूमर का सरप्लस कहलाता है. तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो यूज़फुल कंज्यूमर के लिए है. अब यूज़फुल है अब एकेडमिक लेवल पर हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एकेडमिक लेवल पर कैसे है इम्पॉर्टेंट. इकोनॉमिक इज़ अ सिस्टम एंड लॉजिकल साइंस. एक तरह का लॉजिकल साइंस है ये.
इट एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं और किस तरीके से फाइनली गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचता है। इट एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक इवेंट, अलग अलग इकोनॉमिक इवेंट में इनके क्या कॉजेज़ रहते हैं, क्या इफेक्टिव रिलेशनशिप रहती है, ये उस पर डिपेंड करता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल पावर अमंग द रीडर्स, डेफिनेटली एनालिटिकल पावर है जो रीडर्स में होता है। अगर अभी आप ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस किस सेक्टर में इकोनॉमिक का क्या क्या यूज़ होता है। द थर्ड पॉइंट इज सिग्निफिकेंस फॉर द प्रोड्यूसर, इट असिस्ट द प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर थिंग्स एट मिनिमम कॉस्ट, डेफिनेटली मिनिमम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, यही एक प्रोड्यूसर का काम है। बाय द थ्रू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड साइकिल, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रहते हैं जो इंडिया में ही वर्क करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़ होती है। तो कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन मार्केट में सर्कुलेशन होगा, सप्लाई कितनी होगी, डिमांड कितनी होगी, सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग हमें उस प्रोडक्ट की प्राइस कितने डिसाइड करनी है, ये सारे सिग्निफिकेंस प्रोड्यूसर के लिए यूज़फुल है। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स भी प्रोड्यूसर के लिए बहुत हेल्पफुल है। यूज़फुल टू द हाउस होल्डर्स, इट इज़ ट्रूली सेड दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ अनडिनाइबल बेनिफिट कंडक्ट ऑफ द हाउस होल्ड इकोनॉमी, डेफिनेटली हाउस होल्ड इकोनॉमी के लिए भी बिल्कुल आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स बेनिफिट नहीं है, वो है। इट सजेस्ट टू हाउस होल्डर्स द ब्रॉड प्रिंसिपल बाय फॉलोइंग विच कैन गेट मैक्सिमम रिटर्न एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ इस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अर्न करना, ये हाउस होल्ड के लिए इसलिए यूज़फुल है। अब इसको मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाती हूँ। आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और आपको जंक फूड से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आप घर जाओगे, रोटी सब्ज़ी खाओगे और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। उसी तरीके से आपने बाहर गए, आप बर्गर आपने खरीदा 50 रुपीज़ का, 70 रुपीज़ का, लेकिन आपका पेट बहुत नहीं भरा, तो आपने 70 रुपीज़ स्पेंड तो करे, लेकिन आपको उस एक्सपेंडिचर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो हाउस होल्डर्स को इकोनॉमिक इस चीज़ को करने में हेल्प करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे या कितनी मात्रा में कंज्यूम करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। दैट्स वाई इकोनॉमिक इज़ यूजफुल फॉर द हाउस होल्डर्स। Thank you so much for today's class. If anybody have any type of query, please contact with me. Thank you so much.